नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, या फिर ये कहा जाता है कि आज महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है, महिलाओं पे जो अत्याचार पहले होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। लेकिन आज एक मामला ऐसा सामने आया है, मैं आपको ऐसा मामला सुनाने वाली हूँ जिससे आपका दिल दहल जाएगा। एक महिला जो 1.5 साल के बच्चे को दूध पिलाकर अभी अपने कमरे में वापस आई थी और उसको उसके पति द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, उसका पति उसको खुद जिंदा जला देता है। और क्योंकि वो उसको दहेज चाहिए होता है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ हम ऐसी खबरें दिखाते हैं जिसमें पति सिर्फ 1 रुपया लेकर शादी करता है, पूरी शादी निभाता है, और दूसरी तरफ आज भी हमें वही पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दहेज की वजह से एक महिला को परेशान किया गया, एक महिला के साथ मारपीट की गई, और यहाँ तो मारपीट नहीं, उस महिला को जिंदा जला दिया गया, उसको सीधा मार दिया गया। मामला पश्चिम बंगाल का है, जहाँ पर कंचन नाम की एक लड़की है जिसकी शादी सुधीर नाम के लड़के के साथ हो जाती है 2015 में। परिवार वालों ने बताया है कि शादी के दौरान उससे 3 लाख रुपए मांगे गए थे और परिवार वालों ने दे भी दिए थे। हर माँ बाप सोचता है कि हम पैसा अपने बच्चों को दे दें ताकि हमारी जो बेटी है वो दूसरे घर जाकर खुश रहे। माँ बाप तो हमेशा से अपनी बेटी को एक परी की तरह पालते हैं और सोचते हैं कि जोन से दूसरे घर उनकी बेटी जाएगी वहाँ पर भी उसे खुश रखा जाएगा। शुरुआत मामला होता है पड़ोसियों को जब दुर्गंध आती है उनको लगता है कि इसके घर पर क्या हो रहा है या फिर क्या जल रहा है। जब पड़ोसियों को शक होता है तब वो सुधीर के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये दुर्गंध किस चीज़ की है। तब सुधीर उनसे कहता है कि ये जो दुर्गंध है मैं मांस जला रहा हूँ, यानी कि मीट बना रहा हूँ, उसकी दुर्गंध है। लेकिन पड़ोसियों को फिर भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो खिड़कियों से झांकते हैं और उन्हें वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कंचन का जला हुआ शव। कंचन के शव को वो जलता हुआ अपनी आँखों से देखते हैं। वहीं उनमें से जो कुछ लोग हैं वो वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो हमारे पास है लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम वो आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये मामला कितना दिल दहला देता है, एक इंसान को, एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उसके पति को यानी कि सुधीर को, और ससुराल में जो उनके दामाद को, ससुर को, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पर ये भी बताया जा रहा है, पुलिस के जो सूत्र हैं उनके द्वारा ये भी पता चला है कि अभी तक सुधीर ने अपना मुंह नहीं खोला है, और यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी पूछा है कि पड़ोसियों ने बताया था कि जिंदा जला दिया गया है या फिर बदबू आ रही है, ये किस चीज़ की दुर्गंध थी। उसके बावजूद भी सुधीर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वहीं पर अगर लड़की के परिवार वालों की बात की जाए, लड़की के परिजनों की बात की जाए, तो उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है ससुराल वालों पर। उनका ये कहना है कि पहले भी दहेज मांगा गया है। वहीं कुछ दिन पहले उनकी बेटी का फ़ोन उनके पास आता है और वो ये बताती है कि उसके पति को 20,000 रुपये का ब्लेज़र चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए। अगर उसके घर वालों ने उसको पैसे नहीं दिए तो वो उसे ज़िंदा मार देगा, और जो कि बाद में सच साबित हो जाता है। वहीं पर एक बात ये भी सोचने वाली है, एक बात जो हम भूल रहे हैं उस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1.5 साल का बच्चा जिसको उसकी माँ दूध पिलाकर अभी इस कमरे में आई थी, वो 1.5 साल का बच्चा अभी सोया था। उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसके सर के ऊपर से उसका माँ का साया इस तरीके से हमेशा के लिए चला जाएगा। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। जहाँ एक तरफ इतने बड़े बड़े वादे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ कार्य सरकार की तरफ से भी अगर बात की जाए तो किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो दिल दहल जाता है। हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को रात को घर से बाहर नहीं जाने देते या फिर रोक टोक करते हैं अपनी बेटियों के साथ। तो माँ बाप क्या करें? माँ बाप जब अपनी बेटी को किसी के साथ शादी करके विदा कर देते हैं, जब बेटियां तब भी सेफ नहीं हैं, जब महिलाएं तब भी सुरक्षित नहीं हैं, तो कहाँ जाएंगी महिलाएं? आप सोच सकते हैं कि उस बेटी की क्या गलती थी, उस बेटी का क्या कसूर था? क्या वो अपने पति को 20,000 रुपये नहीं दे सकी उस अपने घर वालों से मांगकर? यही उसका कसूर था? आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले जब आज भी यानी कि 21वीं सदी में भी हमें सुनने को मिलते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। कुछ
मामले जो पहले भी हमने सुने थे, जहाँ पर एक लड़की, एक नवजात लड़की को उसकी खुद की माँ ऊपर छत से नीचे गिरा देती है। और अगर मैं अभी दिल्ली की बात करूँ, एक लड़की के साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाल काट दिए गए थे। ऐसे मामले जब आज भी सुनने को मिलते हैं तो शर्म आती है ऐसे समाज पर कि अभी भी जो समाज के लोग हैं वो चुप बैठे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, इन लड़कियों का, इन महिलाओं का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या महिलाएं कोशिश नहीं करती होंगी किसी को अपने दिल की बात कहने की कि उसका पति उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है या उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आगे से कोई मदद के लिए नहीं आता है, हाथ नहीं देता है कोई मदद के लिए, तब लड़कियां हार जाती हैं, मजबूरन वहीं पर रहती हैं। उस महिला ने भी ज़रूर किसी ना किसी के साथ बातचीत करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसको ऐसा मदद करने वाला हाथ आगे नहीं दिखा होगा। उसके पति को शर्म आनी चाहिए जिसने अपनी पत्नी को ज़िंदा जला दिया है। उसने अभी तक भी पुलिस के आगे अपना जो जुल्म है वो नहीं कबूला है, और यहाँ तक कि जितने सारे सबूत हैं सब उसके खिलाफ हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उसके पति ने ही उसे मारा है। वहीं पर पड़ोसियों ने ये भी कहा था कि जब उनको जलने की बू आई तब वो उसके पास गई, उन्होंने उससे पूछा, उसके बावजूद भी उसने उन्हें नहीं बताया। उसने उनको ये बताया कि मैं मीट जला रहा था। उसके बाद जब पड़ोसियों ने खिड़की से झांका है, वीडियो पुलिस के पास है, वीडियो लोगों के पास है, और उसके बावजूद भी सुधीर अपनी गलती को नहीं मान रहा है। उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, पछतावा नहीं है कि उसने अपनी पत्नी को, अपनी खुद की पत्नी को जिंदा जला दिया है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्या इनका दिल एक बार के लिए भी ऐसा कहता नहीं है, इन्हें रोकता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और किस लिए करने जा रहा हूँ, कि आखिर उसकी गलती क्या है? या तो एक बात ये होती है कि किसी ने कोई बड़ा जो जुल्म कर दिया है, किसी ने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है, लेकिन उस महिला की क्या गलती थी जिसको जिंदा जला दिया गया? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।